दोस्तों लगातार ये देखने को मिल रहा है कि कांटे की टक्कर बताई जा रही है सीपी राधाकृष्णन में भी और बी सुदर्शन रेड्डी में भी। लेकिन पलड़ा आखिरकार ये विपक्ष का यानी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का भारी क्यों है, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि बड़ी उम्मीद थी कि जब सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान हुआ था तो डीएमके यानी तमिलनाडु की एक प्रमुख पार्टी जिसके राज्यसभा और लोकसभा में सबसे ज्यादा कैंडिडेट हैं, उस लिहाज से वो इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन का वोट कास्ट करेगी। लेकिन ये पासा उल्टा पड़ गया क्योंकि इंडिया गठबंधन ने जैसे ही बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान किया, वैसे ही खुद एनडीए के कई प्रमुख सहयोगी, यूं कहा जाए मोदी सरकार के बैसाखी, उन्होंने संकेत देती हैं कि वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी के साथ है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि क्रॉस वोटिंग का जो डर था वो क्यों सताने लगा है और अब क्यों ये चर्चा अभी तक नहीं कर रहे थे, लेकिन आखिरकार गोदी मीडिया तक इस बात की चर्चा करने पर क्यों उतारू हो गई है कि क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैंने आपको दिखाया है कि जब जब उपराष्ट्रपति पद का ऐलान 2014 के बाद से आप देखिए, चाहे वो नायडू साहब रहे हों या फिर उसके बाद आप नाम ले लीजिए अभी जो गए उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब, उनका हो, कभी भी ऐसे इंटरव्यूज कराने की जरूरत मोदी शाह को नहीं थी। दरअसल ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये जांचा और परखा जा रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में सांसदों ने, बीजेपी के सांसदों ने, जो उनके सहयोगी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी है। कैसे हालात यहां पर भी बनने जा रहे हैं और मैं आपको 100% कह रहा हूं ये हालात बनने जा रहे हैं। पहले मैं कुछ आंकड़ा आपको दिखाऊंगा, वो समझिए। दो सबसे ऐसी बातें हैं जो बी सुदर्शन रेड्डी को सीपी राधाकृष्णन के ऊपर रखती है। दरअसल सीपी राधाकृष्णन को बार बार मैं कह रहा हूं कि उनको विवादास्पद न होना उनका सबसे बड़ी पहचान बताई जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि वो मोदी शाह के इशारे पर कैसे 48 घंटे गायब थे और ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा था, जिसको लेकर खास तौर पर नीतीश कुमार की सरकार भी नाराज है। नीतीश कुमार नाराज है कि ये नहीं करना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति के साथ हम नहीं जा सकते जो व्यक्ति लोकतंत्र का माहौल उड़ाने के लिए राज्यपाल पद का दुरुपयोग कर रहा था। चाहे कितना ही कहिए, 48 घंटे गायब होना बड़ी बात है। एक वो, दूसरा वो आते तो तमिलनाडु से, लेकिन खास बात यह है कि तमिलनाडु के लिए उन्होंने कोई खास बहुत बड़ा ऐसा अचीवमेंट उनका हासिल नहीं है जिससे डीएमके उनके साथ चली जाए। अब आ जाते हैं कि आखिरकार बी सुदर्शन रेड्डी क्यों, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, दूसरा गोवा में जब ये लोकायुक्त बनाए गए तो उस समय ऐसी परतें उधेड़ कर रखी थी कि गुर्दे छिल गए थे भ्रष्टाचारियों के गोवा में। आप जाकर पता कर लीजिए, इनका इतिहास पढ़िए, इन पर एक दाग नहीं है। जैसे सीपी राधाकृष्णन पर है वैसा नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या है, ये आंध्र प्रदेश से आते हैं। जैसे ही बी सुदर्शन रेड्डी का नाम आया है वैसे ही हलचल और हड़कंप क्यों मच रहा है, जरा आंकड़ा आप समझते जाइए। पहले आंकड़ा आ जाते हैं हम लोकसभा के में, तो भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद हैं। अगर हम इसके पूरे आंकड़ों को समझें और मौजूदा स्थिति में जाकर झांकें कि आखिरकार कितने सांसदों की जरूरत है, तो 394 या 392 चाहिए। हम 392 लेकर चलते हैं। 392 सांसदों की जरूरत है मौजूदा स्थिति में। अगर आप देखें तो इस समय दावा किया जाता है 427 सांसद किसके पास है, एनडीए के पास है। बीजेपी गलत कर रहा हूं, एनडीए के साथ है। अब जरा 427 यानी इनके पास कितने ज्यादा है, बताया गया 35 सांसद ज्यादा है। फिर सुनिएगा, मैं बता रहा हूं, एनडीए के पास 427 यानी 427 सांसद है इस समय और चाहिए 392 सांसदों की मौजूदगी। ठीक है ना, वोट कह रहा हूं ओवरऑल राज्यसभा और लोकसभा दोनों में मिलाकर। लेकिन एनडीए जिन लोगों से बनती है, जिसमें बीजेपी भी है, जिसमें नायडू साहब हैं, जिसमें नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान है, पवन कल्याण की पार्टी है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, बहुत सारी नेताओं की, जिसमें आप अठावले साहब को ले लीजिए, आप हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा को ले लीजिए, ये तमाम लोग शामिल हैं। तो एक कुल मिलाकर लोकसभा में 293 और यहाँ कर मतलब कुल मिलाकर इनको चाहिए 392 के, 427 वोट हैं इनके पास। अब ये 35 सांसदों वाला जो जिक्र है वो जरा आप समझते जाइए। अब इन 35 सांसदों की कमी को कैसे पूरी करेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है उसके पास 343 सांसद हैं। अगर आप 343 सांसदों को लेकर चलते हैं तो जरा समझिए चाहिए कितने, 392 और आपके पास है 343 सांसद हैं इस समय। तो ये देखिए 50 तकरीबन 50 सांसदों की कमी है। अब ये भरपूर कहां से आएंगे,
तो जरा लगाते जाइए 343 के हिसाब से। तो 343 का जब हम जिक्र करते हैं तो इसमें 16 सांसद जोड़ लीजिए। ये हो जाएंगे सांसद किसकी तरफ से आएंगे? चंद्रबाबू नायडू की तरफ से, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं सुदर्शन रेड्डी। चूंकि सीपी राधाकृष्णन ने जो झारखंड में किया उसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है, इसीलिए माना जा रहा है कि इसमें 12 सांसद जेडीयू के भी साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े। ये दो बड़े प्रमुख दल है। अब आइए पवन कल्याण की पार्टी के लोकसभा वाले, अभी मैं लोकसभा की बता रहा हूं। लोकसभा में 2 सांसद हैं, लीजिए 373 हो गए। जनसेना पार्टी के 2 सांसद हैं, तो इस लिहाज से 373 सांसद इनके हो गए। और चाहिए कितने? 392, यानी तकरीबन 19 सांसदों की कमी अभी पड़ रही है। अभी आगे देखते जाइए कैसे ये परेशान और हैरान नजर आ रहे हैं। दरअसल इनका जो आंकड़ा निकलकर सामने आया था, उस आंकड़े के हिसाब से काफी कुछ दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ेगा। जैसे खुद इनकी पार्टी के कई ऐसे सांसद, मैंने कहा ना नितिन गडकरी वाला, तो नितिन गडकरी का भी मेन मसला उसमें देखने को मिल रहा है। बीजू जनता दल के अगर आप निकालेंगे तो सांसद नहीं है इस समय लोकसभा में, लेकिन माना जाता है इनके खुद के सांसद कहां पर, द्रविड़ मुनेत्र, ये बीजू जनता दल के 7 सांसद यहां पर हैं। ये लीजिए 7 सांसद अगर इसमें और ज्वाइन कर लेते हैं, ये राज्यसभा में है, तो हो गई 380। और इन सब के मिलाकर कुल मिलाकर जो माना जाता है कि मात्र 13 सांसदों की कमी पड़ेगी। वो 13 सांसद नितिन गडकरी के साथ खड़े हुए हैं। काफी कुछ चीजें इसमें सिमिलरिटी के साथ देखी जा रही हैं। एक तरफ सीपी राधाकृष्णन तो हैं, लेकिन लोग जानना चाहेंगे कैसे उपराष्ट्रपति की तरफ जो माखौल जिसका ना उड़े, जिसके बारे में ये ना कहा जाए कि वो झुककर प्रणाम करके चलते हैं, जैसे धनखड़ साहब के लिए कहा जाता था। तो इनके अपने सहयोगी एक ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं। सीपी राधाकृष्णन चूंकि पॉलिटिकली ज्वाइंट रहे हैं, तो उनसे विचार और मतभेद बहुत सारी राजनीतिक दलों के रहे हैं। इसीलिए खास तौर पर नजर गड़ी हुई है कि क्या जगनमोहन रेड्डी, देखिए जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के भी 4 सांसद हैं, वो इसमें आएंगे। राज्यसभा वाला मसला आएगा, वो इनके साथ खड़े। यानी आसानी से अगर देखा जाए तो काफी कुछ चीजें ऐसी होनी है जिसे लेकर बीजेपी बेचैन है। इसीलिए मैंने वो तस्वीर आपको दिखाई थी, जिस तस्वीर में मैंने आपको बताया था कि कैसे मोदी और शाह बेचैन नजर आ रहे हैं। नितिन गडकरी के एक हाव भाव पर वो नजर रख रहे हैं कि क्या अपनी ही पार्टी के नेता क्रॉस वोटिंग करने जा रहे हैं। ये क्रॉस वोटिंग का डर वाकई सता रहा है। ऐसा सता रहा है कि उनको लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब वाला अगर यहां पर परिणाम आया तो आने वाले वक्त में किसी भी कीमत पर अमित शाह का प्रधानमंत्री बनना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद एक बार के लिए अमित शाह ये कह सके कि वो अब भी चाणक्य है, वो आज भी सरकार संभालने और पार्टी संभालने की ताकत रखते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत इतनी आसान नजर नहीं आती। नमस्कार।